श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिकंदर पाठक 1986। आज हम आपको संबंधों के बारे में बता रहे हैं। पहले तो देखिए, पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध है जो सबसे ही गहरा संबंध है। पति और पत्नी में से कोई भी बेवफाई ना करे। पति पत्नी के प्रति बेवफाई ना करे और पत्नी पति के प्रति बेवफाई ना करे, तो उस घर को ऊपर उठने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और यदि उन दोनों में से कोई भी एक के भी प्रति यदि बेवफाई करता है तो उस घर को विनाश होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोनों को एक दूसरे का सुनना चाहिए। पति पत्नी का सुने और पत्नी पति का सुने। मेरे भाई बहन, माता बहन जो भी हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि शिव जी की पत्नी उमा शंकर जी का नहीं सुने थे तो उनको आत्मदाह करनी पड़ गई थी। आप तो फिर भी इंसान हैं, वो भगवान थे। श्री रामचंद्र ने सीता के प्रति थोड़ा सा शक कर लिया था ना, तो उनको जलाशय जल में प्रवेश करना पड़ गया था। वो विष्णु के अवतार थे, हम इंसान हैं। जब वो नहीं बच सकते तो आपको क्या लगता है हम बच जाएंगे? कभी नहीं बच सकते। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हम आपको जो भी बताएंगे सब अपने ऊपर हमने रिसर्च किया है। सब अपने ऊपर हमने रिसर्च किया है, देखा है, सुना है। और इस दुनिया में हमने देख भी रहा हूं मैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। चलिए, ये तो हो गई पति पत्नी की बात। अब हो गई आपकी घर की बात। तो घर में 4 चीजें यदि आपकी आती है तो आप समझिए कि घर में साक्षात लक्ष्मी आ रही है। ये 4 चीजें कौन सी है पता है आपको? लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि देखो आ गया, लेकिन गलत। उसमें से पहला है जमाई। कई जगह इसको जमाता कहते हैं, कई भाषाओं में इसको दामाद कहते हैं। अलग अलग जगह, यूपी में कुछ, बिहार में कुछ, हरियाणा में कुछ, दिल्ली में कुछ। यदि इनके चरण पड़ते हैं ना तो समझ जाइए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है। उनके चरण को शुभ माना गया है।
दूसरी चीज है ननद। ये सारे भौजाइयों को हम बता दें, भाभियों को बता दें, यदि ननद की चरण घर में पड़ती है, ननद समझ रहे हैं ना, अपने पति की बहन, अपनी पत्नी की बहन, यदि उनकी चरण आपके घर में पड़ती है कभी काल, तो आप समझिए कि आपका घर जो है कंडीशन में है। तीसरा चीज है भगिना या भांजा कह लीजिए, बहन के लड़का, भांजी भी चलेगा, या बहन की लड़की, इनका चरण यदि आपके घर में पड़ता है कभी काल, तो आप समझिए आपके घर में साक्षात लक्ष्मी आ रही है। आप समझ लीजिए कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी आ रही है। आप उनकी सेवा कीजिए, जितना हो सके आप उनको कीजिए। आपको ऊपर वाले ने अवसर दिया है, उन्होंने अवसर दिया है, वो ऐसे नहीं आती। और चौथा चीज है आपके गुरु महाराज, जिनको आपने गुरुदेव माना है। साल 2 साल में एक बार ही आते हैं, उनका चरण यदि आपके घर में पड़ता है तो समझ जाइए साक्षात स्वर्ग हो जाता है। उनका सेवा कीजिए, फिर देखिए आपका घर कैसे चलता है। अब आप कहेंगे कि इतना कुछ आप जानते हैं तो फिर आप ऐसे क्यों हैं? हमको पता है आप कहने वाले क्या हैं। जो लोग हमको करीब से जानते हो यही कहेंगे कि आप ऐसे क्यों हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमने उड़ना ही तब सीखा जब हमारे पर जो हैं जल चुके थे। हमने चलना सब सीखा जब हमारे पैर टूट चुके थे। हम बता आपको इसलिए रहे हैं कि हमारे बातें सुनकर यदि इन बातों से एक आदमी की भी यदि जिंदगी संवरती है तो हम सोचेंगे कि हमारा बताना जो है ना सार्थक। ये जो चीजें हमने बताया है ये रिसर्च किया हुआ भी है। ये जो चीज़ें बताया है ये लिखा हुआ भी है। ये लिखा कहाँ है? ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, इसका साइड इफेक्ट भी है। इसका जो है साइड इफेक्ट भी है। अब आप पूछेंगे कि साइड इफेक्ट क्या है? तो साइड इफेक्ट ये है कि वही दामाद यदि आपके घर में रहने लग जाए, दामाद को घर में रहना तो शुभ है,
मगर वो दामाद यदि आपके घर में रहने लग जाता है ना, तो आपकी आंखों का कांटा बन जाता है। और जिस दिन से आपके आंखों का कांटा बन जाता है ना, तो समझ जाइए कि आपके घर का सर्वनाश शुरू हो जाता है। जिस दिन से आपकी ननद आपके घर में रहने लग जाती है और जिस दिन से आप ये समझ लेते हैं कि हम इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका सर्वनाश निश्चित। जिस दिन से आपकी भगना आपके घर में रहने लग जाता है और आप ये समझ लेते हैं कि आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन से आप ये समझते हैं कि आप गुरु के प्रति अपना एहसान कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई देव नहीं जो आपको बचा ले। यह है इसका साइड इफेक्ट। यदि उनको रखना आप नहीं चाहते हैं ना, तो प्यार से और दिल में द्वेष न रखते हुए उनको कुछ उस तरह से आप समझाइए, उस तरह से आप बताइए, उस तरह से आप उनको रास्ता दिखाइए कि उनको लगे कि नहीं, उन्हीं को लगे कि हम नहीं, हमको अब यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा ना लगे कि ये हमको भगा रहे हैं। ये जिस दिन लग गया उनको, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा। अब बुरा लगता हो तो क्षमा कीजिएगा। क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग हमसे बड़े हैं। और पहले ही हमने बताया है कि जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो सब मैंने अपने ऊपर रिसर्च किया है। और मैं बहुत से चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अभी तक पता नहीं। आप यहाँ थे और यहाँ हो गए, इसकी कहानी भी मैं यहीं बैठे बैठे बताऊँ। और यहाँ थे और यहाँ आ गए तो कैसे आ गए, इसकी कहानी भी मैं इन्हीं सब वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि ये सब उतार चढ़ाव मैंने अपनी ज़िंदगी में कर ली है। बाकी मैं ज़्यादा अभी क्या बताऊं, वीडियो भी 14-15 मिनट का हो गया है। और मैं रोज़ न रोज़ 1-2 दिन पर कुछ न कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके पास यदि कुछ समस्या ऐसी आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और एक चीज़ का बड़ा शिकायत है आपसे, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पर भी ये सिकंदर पाठक 1986
और यूट्यूब पर भी चैनल का नाम यही है, सिकंदर पाठक 1986। इस पे जाइए और देखिए, और हर बार वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय राम जी। थैंक यू।